बार मुरली सुना रहे हैं तो सबसे पहले हम ताली बजाकर इनका स्वागत करते हैं। शुरू में बाबा की जो मुरलियां चलती थी, हमेशा बाबा बनारस को बहुत याद करते थे। कोई बच्चा जाए बनारस में जाकर के सेवा करे, महामंडलेश्वरों की, विद्वत मंडली के विद्वानों की, शंकराचार्यों की, तो ऐसे ऐसे बाबा हमेशा याद करते थे। कभी कहते थे विश्वनाथ मंदिर में जा करके सेवा करो, कभी कैसे भिन्न भिन्न युक्तियों से बाबा बनारस को हमेशा याद करते थे। ये भी एक बनारस का सौभाग्य है जिसको भगवान याद करे। तो मेरे को भी ये परम सौभाग्य मिला। पहले मेरे को मम्मा ने पंजाब से यूपी की तरफ भेजा कि यूपी में कन्याएं कम निकलती हैं, युगल युगल ज्यादा निकलते हैं। तो मम्मा ने बोला कि आप सभी अभी बेहद में निकलो, क्योंकि पहले पंजाब की कन्याएं पंजाब में ही रहती थी, वहीं सेवाएं करती थी। तो मम्मा ने कहा अभी बेहद सेवा में जाओ। तो कौन जाएंगे, ऐसे प्रश्न पूछा। बहुत सारी कन्याएं, हॉल भरा हुआ था। तो उस समय फिर मैंने हाथ उठाया, माना शॉर्ट में सुनाती हूँ। तो मैंने कहा मम्मा हम जाएंगे। तो मम्मा ने कहा अच्छा ठीक है, आपकी मम्मी छुट्टी दे देगी। मैंने कहा मेरी मम्मी तो आप ही हैं, उस मम्मी की बात आप जाने। तो पूछा, फिर मेरे को छुट्टी भी मिल गई। मम्मा को भी, मेरी मम्मी ने भी यही कहा कि आप ही की बच्ची है, आप जहाँ चाहें भेज सकते हैं। तो मेरे को इधर भेजा, लेकिन यूपी में मैं पहले 15 दिन ही रही और बिहार में 2 साल मैंने सेवा की। मुजफ्फरपुर में भी 1 साल करीब रही और धनबाद में रही। धनबाद में भी 1 साल करीब मैं वहाँ सेवा की। उसके बाद बाबा ने मेरे को पत्र लिखा कि बच्ची आपका वहाँ कोई काम नहीं है, आपको बनारस जाना है और बनारस जाकर के बड़े बड़े विद्वानों की और महामंडलेश्वरों की, जगत गुरुओं की सर्विस करनी है। तो एक बार संकल्प आया मेरे मन में, क्योंकि उस समय तो छोटे ही थे, तो हम संस्कृत भी नहीं पढ़े हैं, हम वहाँ जाके कैसे सेवा करेंगे। लेकिन फिर उसी सेकंड मेरे को आ गया कि नहीं, भगवान मेरे पर विश्वास रख रहे हैं कि तुम्हें ये सर्विस करनी है, तुम्हें ही वहाँ सर्विस करनी है और तुम ही कर सकती हो, ये बाबा को विश्वास है। ऐसे बाबा ने पत्र लिखा। तो फिर मेरे में हिम्मत आ गई कि भगवान को मेरे में विश्वास है तो मैं जरूर कर सकती हूँ। तो मैं तुरंत बनारस पहुंची। मतलब 1964 में 64 में मैं बनारस पहुंची और वहाँ फिर बाबा ने केवल यही सर्विस के लिए सेंटर खुलवाया था। गुप्ता भाई साहब को आप जानते होंगे, बनारस के। तो पहले कानपुर में सर्विस करते थे भाई साहब, लौकिक जॉब। बाबा ने ही उनको भेजा था कि आप जाके वहाँ सेंटर खोलो। सेंटर तो खुल गया, लेकिन सर्विस नहीं हो रही थी, क्योंकि भक्ति का ज्यादा प्रभाव था वहाँ। तो बाबा ने मेरे को भेजा। अब मैंने देखा कि जिज्ञासु तो वहाँ कोई है ही नहीं है, 1-2 ही है। तो सर्विस करते भी थे तो भी उतनी वृद्धि नहीं होती थी। तो मैंने एक बार बाबा को लिखा कि बाबा यहाँ तो स्टूडेंट बढ़ते ही नहीं है,
तो बाबा ने मेरे को लिखा कि बच्ची, मैंने स्टूडेंट्स के लिए, जिज्ञासुओं के लिए ये बनारस का सेंटर नहीं खोलवाया है। मैंने तो विद्वानों के लिए, महामंडलेश्वरों के लिए, विद्वानों के लिए ये सेंटर खोला है, इसलिए उनकी ही सेवा करनी है, जिज्ञासुओं के बारे में आपको सोचना ही नहीं है। तो ऐसा बाबा ने कहा। अब कोई बहन नहीं होंगी। बनारस की आप विशेषता बताइए, कैसे वहाँ डिग्री मिलती है इन संतों को? वो थोड़ा सा, क्योंकि तो मतलब बड़े बड़े जो विद्वान हैं, उनमें भी जो मुख्य लीडर हैं उनके, तो वो ऐसी यूनिवर्सिटी भी है, संस्कृत यूनिवर्सिटी है, उसमें कई ऐसे हैं जो फिर टाइटल देते थे। आजकल बीच में तो एकदम कम हो गया था, अभी फिर थोड़ा शुरू हुआ है। तो टाइटल्स देते थे, बड़े बड़े टाइटल। वो योग्यता नहीं है, लेकिन वो टाइटल दे देते थे। कोई पैसे से लेते हो या जैसे भी लेते हो, उनको टाइटल देते थे। तो उसकी बात तो है, लेकिन बाबा का जो लक्ष्य था सेंटर खोलने का, कि इन बड़े बड़े संत महात्माएं जो बड़ी बड़ी टाइटल लेकर के बैठे हैं, उनको भगवान का परिचय तो है ही नहीं, उनको ये ईश्वरीय ज्ञान का तो कोई भी नहीं आता है। इसलिए ये सेवा तुम्हें जाकर के करनी है, उनको बाबा का संदेश देना है। तो फिर हम लोग उनके पास जाना शुरू किए। तो जैसे जैसे उनके पास जाते थे, शुरू में तो वो बहुत विरोध करते थे, बहुत ऐसी ऐसी कठोर बातें भी बोलते थे, क्योंकि उनको बहुत अपोजिशन था ब्रह्मा कुमारी के नाम से ही वो विरोध करना शुरू कर देते, नाम लेना ही नहीं चाहते थे ब्रह्मा कुमारी का। तो जब जाना शुरू किए तो वो भी पहले कुछ कुछ बोलते थे, आप लोग धर्म भ्रष्ट कर रहे हो, हिंदू धर्म भ्रष्ट कर रहे हो, आप क्रिश्चियन बना दे रहे हो, आप शास्त्रों को मानते ही नहीं हो, देवताओं को मानते ही नहीं हो। तो फिर ये भरम उनके अंदर बहुत सारे बैठे थे। तो वो फिर हम लोग थोड़ा थोड़ा करके उनको सुनाते थे। पहले तो सुनते नहीं थे, बहुत जोर से क्रोधित होकर के बोल देते थे कि दोबारा नहीं आएंगे हमारे पास। परंतु उनको ये तो पता नहीं था कि इनको किसका आदेश है, हमारे पास आने का, इनको किसका आदेश है, वो तो उनको पता नहीं था कि भगवान इनको भेज रहा है हमारे पास। इसलिए वो ऐसा बोलते थे। तो हम लोग भी फिर मुस्कुराते हुए उनकी बातें सुन लेते थे, और अंत में एक दो बाबा की पॉइंट सुना करके फिर हम लोग आ जाते थे। तो वो खुश होते थे कि अब ये दूसरी बार नहीं आएंगे। परंतु बाबा हमें लिखते थे कि नहीं बच्चे, वो जो भी कुछ बोले तुम्हें एकदम शांति से खुश हो करके सुनना है, और सुन करके एक डंक लगा करके आ जाओ कोई एक पॉइंट भी उनको सुना दो। तो ऐसे करते करते उन लोगों को, मेरे को बाबा ने कहा था कि ये ज्ञान से पहले प्रभावित नहीं होंगे, आपकी धारणा से प्रभावित होंगे। तो हमने यही देखा, जब उन्होंने देखा कि हम ऐसे ऐसे अपशब्द भी बोल देते हैं, कठोर वचन बोल देते हैं, फिर भी ये मुस्कुराते रहते हैं और इन लोग को फीलिंग नहीं आती है, फिर से हमारे पास आते हैं। इसका मतलब है कि हम संत हैं, संतों के लिए ये गायन है। संत बड़े परमार्थी, शीतल जिनके अंग, तपत बुझाए औरों की दे दे अपना रंग। तो उनको ये लगा कि ये हमारा गायन है, लेकिन हम तो बहुत कठोर शब्द बोलते, हम तो किसी की तपत बुझा नहीं सकते, और उनको गुस्सा दिलाने की बातें करते हैं। लेकिन ये तो शांत और शीतल है। तो इसका मतलब हम संत नहीं है, ये संत है।
तो उन्होंने फिर देखते देखते एक बार फिर मेरे को कहा कि हम समझ गए कि असली संत आप हैं। तो मैंने कहा नहीं महाराज, मैंने बोला नहीं महाराज, हम तो संत नहीं है, संत तो आप ही हैं, आप बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, हम तो आपके बच्चे हैं, आपसे कुछ सीखने के लिए ही आए हैं और बाबा का संदेश देने के लिए आए, ऐसा कह देते थे। तो फिर जो बाबा ने कहा था कि धारणा से प्रभावित होंगे, तो उन्होंने देखा ये इतने सहनशील हैं, हर्षित मुख है, इनको फीलिंग भी नहीं आती है, ये ज्ञान को धारण किए हुए व्यक्ति है। तो ऐसे देख करके फिर वो सुनने भी लगे ज्ञान की बातें, राखी भी बंधवाने लगे, फिर और कुछ प्रश्न भी पूछते थे। धीरे धीरे नजदीक आते गए। फिर बाबा को हम लोग समाचार देते थे, तो बाबा ने कहा बाद में कि बच्चे अभी इनको सेंटर पर बुलाओ। तो अब फिर उनको निमंत्रण दे करके सेंटर पर बुलाया। बाबा ने वहाँ म्यूजियम बनवाया था। म्यूजियम का मतलब ऐसा मॉडल्स वाला नहीं, बड़े बड़े चित्र बना के, जो विश्व नव निर्माण प्रदर्शनी वाला सेट है ना, तो वो पूरा सेट वहाँ पर लगाया था, बड़े बड़े चित्र बना के। तो बाबा ने ये भी बोला था कि एक एक को बुलाना, अलग अलग, इकट्ठे सबको नहीं बुलाना। 4 5 को 6 को बुलाओगी, उसमें से एक कोई अगर न सुनने वाला हुआ और दूसरे को भी सुनने नहीं देगा, इसलिए एक एक को बुलाओ। तो सच में आते थे वो लोग, जब हम सारी बातें ज्ञान की सुना देते थे, उसमें गीता का भगवान वाली भी पॉइंट है, सर्वव्यापी की है, या जो भी 5000 वर्ष की बात है, जो बातें हैं वो सब सुनाते थे। वह बड़े ध्यान से सुनते थे और अंदर अंदर में खुश होते थे कि हम लोग समझते थे कि ये कोई शास्त्र नहीं पढ़े हैं, ये क्या ज्ञान सुनाएंगे, ये तो हम लोगों से भी बहुत अच्छा ज्ञान सुनाते हैं, जो अर्थ हम नहीं जानते वो ये लोग बताते। तो ऐसे करके एक बार एक विद्वान आए, हजारी प्रसाद द्विवेदी करके नाम है, बहुत बड़े साहित्यकार थे। तो उनसे मैंने पूछा, बुजुर्ग थे, मैंने पूछा कि आप कभी पहले आए हैं यहाँ? तो कहती नहीं, मैं तो नहीं आया। मैंने कहा नहीं बाबूजी आप आए हैं? तो बोले नहीं बेटा मैं कभी नहीं आया मैं आज ही आया हूँ पहली बार। फिर मैंने कहा देखिए गीता में लिखा है ना, मैं तुम और ये राजा लोग पहले भी थे, अब भी है, फिर भी मिलेंगे। तो सिर हिलाए कि हाँ ये तो है। तो उनकी बुद्धि में आया। जब फिर हम लोग सुना लेते थे पूरा ज्ञान, फिर उनको बोलते थे कि अभी आप भी संदली पर बैठ के हम सबको कुछ सुनाइए। तब उन्होंने वहां बैठ के यही कहा कि आज तो बहन जी ने मेरा तीसरा नेत्र खोल दिया। हम इतने वेद शास्त्र पढ़े हैं, लिखे भी हैं, सुनाते भी हैं, ये अर्थ तो हम लोग समझे ही नहीं थे। तो फिर उन्होंने 4 श्लोक और सुनाए कि हाँ आप ये ठीक बात बोले, इसके लिए ये श्लोक है, ये श्लोक है। 4 श्लोक और सुनाए, माना उस बात को स्वीकार किए कि हाँ कल्प 5000 वर्ष का और ये हूबहू रिपीटिशन होता है। ऐसे ऐसे करके अलग अलग लोग आते थे, अलग अलग तरह की बातें सुनते हुए फिर मानते भी थे। तो जब ज़्यादा सुनने लगे फिर बाबा ने कहा अच्छा इनको अभी जगह जगह पर प्रोग्राम में ले जाओ। तो हम लोग फिर बड़े बड़े जगहें, जैसे पटना में प्रोग्राम हुआ था बहुत बड़ा, अपने दिल्ली में बहुत बड़ा प्रोग्राम हुआ था, एक बार कलकत्ता में भी हुआ था। तो वहाँ हम लोग सब लोग हैं, माउंट आबू में भी आप लाए थे।
87 उस में सब नहीं, बाबा के समय में तो पहले दूसरी जगह लेकर के उन लोग को गए, तो वहां भी उनके ऊपर प्रभाव पड़ा। फिर बाबा तो अव्यक्त हो गए, तो मैंने अव्यक्त बाबा से पूछा। पहले बाबा नहीं एक एक से बात करते थे, तो आप ही बैठे रहते थे यहाँ बाबा के साथ। तो बाबा से मैंने पूछा, बाबा आपने जो काम दिया था कि इन साधु संतों का, महामंडलेश्वर का उद्धार करना है, इनको ज्ञान देना है, तो वो काम तो हो गया है, उनको संदेश भी मिल चुका है, नजदीक भी आ गए हैं, हम लोग के प्रोग्राम में भी आते हैं, हमको भी अपने प्रोग्राम में बुलाते हैं, इतने तो नजदीक आ गए हैं। तो हम सोचते हैं कि बाबा के दरबार में वो एक बार तो आ जाए। तो बाबा ने, अव्यक्त बाबा ने मेरे को कहा कि बच्ची वो तो तैयार बैठे, सिर्फ आप जाके उनके कान में फूंक मार दो, माना एक उनको निमंत्रण दे करके बोलो कि आपके लिए हमने माउंट आबू में ऐसा प्रोग्राम रखा है, तो देखो कान में फूंक मारो और वो उड़ते हुए यहाँ चले आएंगे, कोई मुश्किल नहीं है। बाबा ने ऐसे सरलता से बोला, तो हम लोग को भी खुशी हुई कि ये बाबा ने वरदान दे दिया, अब तो वो जरूर आएंगे। तो सच में जैसे जैसे जाके हम लोगों ने एक एक को निमंत्रण देना शुरू किया, सब तैयार, कहे कि हम तो बहुत दिन से चाह रहे थे, हाँ हमको ले चलिए। और फिर उन लोगों ने लिस्ट बताई, बड़े बड़े लोगों की, उन्हीं लोगों ने लिस्ट बताई जो टॉप के सभी थे, उनकी लिस्ट बताई। फिर हम लोगों ने सबसे संपर्क किया, तो 90-95 के बीच में वो मुख्य लोग थे। यहाँ मधुबन में पहली बार संत लोग आए थे, तो हमारे जगदीश भाई जी थे, सभी दादियां थी, तो बहुत प्यार से, बहुत ही स्नेह से उन्होंने ये कार्यक्रम रखा। जगदीश भाई जी ने भी बहुत मेहनत की इसमें कि हाँ ये बहुत अच्छा प्रोग्राम रहेगा, आप जरूर ये प्रोग्राम रख के उनको लाइए। तो सब तैयार हो गए, आए यहाँ पर, और इतना भव्य स्वागत उनका हुआ, जो उन्होंने अपने मुंह से कहा कि ना भूतो न भविष्यते। जो ऐसा स्वागत यहाँ हुआ है वो ना कभी हुआ है कहीं, ना आगे होगा। तो मैंने कहा ये तो भगवान का दरबार है ना, आप बच्चे यहाँ आए हैं इसलिए आपका ये इतना स्वागत है। तो बहुत खुश हुए वो। पता क्या किया था, पांडव भवन का जो गेट है ना, उस गेट से फूलों की सड़क बनाई गई थी शांति स्तंभ तक। तो वहां से सब इकट्ठे लाइन में बाबा के शांति स्तंभ तक गए, वहीं पर उनका स्वागत पहले हुआ। तो ऐसे करके यहाँ आए। फिर सम्मेलन जो चला उसमें भी हमारे जगदीश भाई जी ने कहा कि आप इतने सारे लोगों को ले आई हैं, अब इनको बिठाएंगे कैसे, क्योंकि ये तो बड़ी बड़ी सभाओं में जाते हैं, स्टेज पर बैठते हैं, अगर छोटे बड़े जरा आगे पीछे बैठ गए तो वहीं लड़ पड़ते, तो अब इनको कैसे बिठाएं। मैंने कहा भाई साहब वो तो आप हमारे से बड़े हैं, वो तो आप अच्छी तरह से सोच लेंगे, विचार लेंगे, बाकी मेरी तो यही राय है कि इसी स्टेज को थोड़ा और बढ़ा दिया जाए। तो स्टेज बढ़ाई गई थी, ये अभी वहां से वहां तक कैसे और आगे बढ़ा के बहुत सुंदर स्टेज तैयार की, और फिर उन सबको अर्धचंद्राकार रूप में बैठा दिया। बीच में शंकराचार्य का सोने चांदी वाला जो सिंहासन होता है ना, वो सिंहासन यहाँ बाबा के सामने रखा है, और फिर
ऐसे करके सभी संतों को बिठा दिया, तो आगे पीछे कोई हुआ नहीं, इसलिए उनको लड़ाई करने का मौका भी नहीं मिला। बाद में उन लोगों ने बताया कि हम लोग तो इसलिए ऐसा करते थे कि इन लोगों को कोई ना कोई बात से हराएंगे। तो जब अलग से मीटिंग हुई थी हम लोग की अपने छोटे हॉल में, उस समय भी ऐसे ऐसे उन्होंने प्रश्न पूछे। अपने मुख्य भाई बहनें बैठे थे, दादियां और बड़े भाई लोग, और उनके भी मुख्य लोग बैठे थे, सभी नहीं। उसमें उन्होंने कहा कि आप लोग शास्त्रों को नहीं मानते हो, तो इसलिए हम आपके साथ काम नहीं कर सकते। माना वो थोड़ा उछालने के लिए ऐसा बोल रहे थे, दिल से तो मानते थे, रिस्पेक्ट था, और यहाँ आकर के बहुत प्रभावित हुए थे, लेकिन देखने के लिए कि ये क्या बोलते हैं। तो जब तक हम लोग कुछ जवाब दे या हमारी दादियाँ कुछ बोले, तब तक उनमें से ही एक विद्वान जो आए थे, उनकी बच्ची थी, अच्छी पढ़ी लिखी थी वो, उसने कहा, हम लोग की तरफ से वो बोली कि मेरे को आप 2 मिनट का टाइम दे सकते? तो उन लोगों ने बोला हाँ ठीक है बोलिए। तो उसने ये कहा कि जिनका जीवन ही शास्त्र में हो, उनको शास्त्र पढ़ने की क्या जरूरत है ना। जो शास्त्र में लिखा है वो सब बातें ये लोग अपने जीवन में धारण किए हुए हैं, तो उनको ये पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो सब लोग ताली बजा दिए और उनको कहा कि बच्ची तुमने तो हमारा नाक नीचे कर दिया। हम लोग तो इनको नीचे करने के लिए ऐसा पूछे हैं, बाकी हम जानते हैं, लेकिन उनकी बच्ची ने ही उनका जवाब दे दिया। तो ऐसे ऐसे मतलब यहाँ से प्रभावित होके वो सारे जितने संत समाज हैं उनके, चाहे जहाँ भी, देश में विदेश में भी, यहाँ साउथ में या जहाँ कर भी साधु संत लोग हैं, उन सब का उन्होंने बहुत बहुत सेवा की, जाके सबको सुनाया कि अरे हम लोग तो समझते थे कि ये लोग नास्तिक हैं, ये लोग वेद शास्त्रों को नहीं मानते हैं, ये लोग हिंदू धर्म को भ्रष्ट कर रहे हैं, क्रिश्चियन बना रहे हैं, परंतु ये हम लोग के दिमाग की उपज थी, हम लोगों ने उल्टा ही समझा था। लेकिन हम लोगों ने तो देखा कि वहाँ यहाँ बहुत उस समय विदेशी भाई बहने थे, तो उनको लगा कि नहीं ये तो हम लोग उल्टा समझ रहे थे। यहाँ तो क्रिश्चियन भाई बहने वो भी बाबा को आकर के पहचान करके उनकी आज्ञाओं का पालन करते ज्ञान में चल रहे हैं, और हम लोग तो उस उल्टा समझ लिए। तो ऐसे सारी बातें उन्होंने सारे संतों को सुनाई। उसका भी हम लोग जहाँ जहाँ फिर जाते थे कि दूसरों को निमंत्रण दें दोबारा सम्मेलन के लिए, तो अयोध्या में हम लोग गए। वहाँ गए तो जो मुख्य वहाँ के नृत्य गोपाल दास जी हैं, उनके पास गए। पहले भी हम लोग जाते रहते थे उनके पास, और वो बनारस आश्रम पर कई बार आ भी चुके थे। उनके पास मैं गई तो हम पीछे बैठ गए, उनके भक्त लोग बैठे थे, तो देख लिए, बोले कि नहीं आप ऐसे इशारा किए कि इधर आइए। तो मैं गई तो अपने तख्त पर ही वहाँ बैठा लिए। कहे आपका स्थान तो यहाँ है, आप वहाँ क्यों बैठ गई? तो फिर कहते हैं कि हम आपको उलाहना आज देंगे। मैंने कहा ठीक है, जो उलाहना देना है आप दे दीजिए। तो बोले कि आप सबको ले गई, साधु संत महात्माओं को, हम लोग को क्यों नहीं लेके गई? तो मैंने कहा आपको निमंत्रण देने के लिए ही तो आए हैं। तो एक साथ तो बहुत लोग नहीं जा सकते थे, तो सोचा कि आप सबको, अयोध्या वासियों को एक साथ लेकर के आएंगे। तो अच्छा तब ठीक है। फिर
मतलब हमको वो लोगों ने सुनाया था कि ऐसी ऐसी सम्मेलन हुआ, ऐसा कार्यक्रम हुआ, तो मेरे को बहुत खुशी हुई। लेकिन मेरे को ये भी दुख हुआ कि बहन जी मेरे को कैसे भूल गई। मैंने कहा नहीं, भूले नहीं है, अब एक साथ आप लोग को लेके जाएंगे। मतलब इस तरह से उन्होंने सेवाएं की बहुत अच्छा, और बहुत अच्छी रिजल्ट इसकी रही। बहुत अच्छा, थैंक यू। अभी हम सब बाबा की याद में बैठेंगे।